हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स की पढ़ाई करेंगे। पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद। ठीक है, यह आपके सीजीपीएससी एंड एनसीईआरटी कोर्स का पहला चैप्टर है 10th में। ठीक है, बहुपद, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। तो यह इस वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुपद होते क्या हैं, बहुपद का परिचय जानेंगे। ठीक है, 9वीं में आप लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हो जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर टर्म्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने 9वीं में पढ़ चुका है। लेकिन फिर भी 10वीं में पहुंचते पहुंचते कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि ये सारे हैं क्या। ठीक है, और ये सारी चीजें आप यदि समझोगे ही नहीं तब आपका 10वीं का जो बहुपद वाला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है ना, पॉलिनोमियल्स, वो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो आज हम विशेषकर इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवाइडेशन है उस पर बेस्ड रहेगा। हम वहां पे देखेंगे कि मध्य पद को तोड़ करके कैसे गुणनखंड करते हैं। ठीक है, और भाग कैसे देते हैं, उनका शेषफल प्रमेय, भागफल प्रमेय जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इस पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर टर्म्स से। ठीक है, एक्चुअली में मैं ये जो पॉलिनोमियल्स है उसका आइडेंटिफिकेशन ही बता रहा हूं आपको। मतलब अब इस वीडियो को देख लेने के बाद आप कहीं पे भी बहुपद को पहचान लोगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर टर्म्स मीन्स होता है बीजीय व्यंजक और उनके पद। ठीक है, हिंदी में भी समझाऊंगा मैं। बीजीय व्यंजक और उसके पद। ठीक है, ये तो किसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, समझ में आ रहा है। बीजीय मतलब वो सारे एक्सप्रेशंस को, व्यंजकों को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं जिनमें अचर एवं चर राशियों का समावेश होता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि क्या एक एक बीजीय व्यंजक होगा, ओनली वन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? तो यह नहीं है। लेकिन यहीं पे यदि मैं इसको 1x लिखूं, मीन्स ये 1 इंटू एक्स हो गया, यानी कि ये डायरेक्टली 1x यानी x हो गया, तो दैट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। राइट, समझ में आ गया। यानी कि हम यदि मैं लिखूं कि 2x प्लस 3 या 3x प्लस 1, अदरवाइज 3x स्क्वायर प्लस 1/2x, तो इस तरह के सारे जो फार्मूले होते हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जिनमें एक से अधिक पद हो या एक ही पद हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, उसमें क्या होने चाहिए, चर एवं अचर राशि होने चाहिए। ठीक है, चर एवं अचर राशि होने चाहिए। आप जानते हैं चर राशि एवं अचर राशि किसे कहते हैं? ठीक है, वेरिएबल्स। ठीक, तो देखिए चर क्या होते हैं। चर राशियां ए से लेकर के आप जेड तक को चर राशि कहते हैं। वहीं पे अचर जो नॉन वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, और ये क्या होंगे, नॉन वेरिएबल्स जो है 1 से लेकर के कुछ भी वो नंबर हो सकता है, वो 0 पॉइंट में आ सकता है, वो भी चर है। ये अंडर रूट में आ सकता है, वो भी चर है ना। 1/2 यानी रेशनल नंबर में आएगा, वो भी रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। ठीक है, वो भी ऑल टू ऑल ये क्या होंगे, अचर संख्याएं होंगी। क्लियर, समझ में आ गया। तो चर एवं अचर संख्याओं का जो कंपोजिशन बनता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक, यानी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा। एंड देयर टर्म्स, अब उनके पद को देखेंगे, पद क्या होते हैं। ठीक है, पद मतलब देखिए, जैसे कि मैंने बोला दैट इज एक्स, तो यह इसमें कितने पद हैं, कितने स्टेप्स हैं, कितने टर्म्स हैं, तो ओनली 1। वहीं पे मैं 2x प्लस 3 की बात करूं तो यहाँ पे 1 एंड 2 टर्म्स है। वहीं पे यहाँ पे बात करूं 3x स्क्वायर प्लस 1/2x में, तो यहाँ पे भी कितने टर्म्स हैं, 1 एंड 2 टर्म्स। वहीं पे देखें यहाँ, तो यहाँ पे भी 2 टर्म्स। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि 3x प्लस 2 है ना, सॉरी 3x का पावर 3 हो गया, 2x हो गया है ना, 2x पावर 2 एंड प्लस 3x प्लस 1। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स हो गए। क्लियरली आगे ना समझ में। तो ये है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स, ये टर्म्स है। ठीक है, अब टर्म्स हम उसे कब बोलेंगे, आप देखिए
क्या आप इसे टर्म्स बोलोगे एक्स एंड वाई, तो क्या इसे दो पद मानोगे, आप दो टर्म्स मानोगे, इसे आप एक ही पद मानोगे। तो हम उसे पदों में विभाजित कब समझते हैं कि इसके कितने पद होंगे या कितने पद हैं। तो सिंपल सा उसका फंडा है या ट्रिक है कि यदि दो दो बीजीय व्यंजक या भी दो भी वेरिएबल्स हो या नॉन वेरिएबल्स हो, उनके बीच में प्लस या माइनस का जो साइन है वो होना चाहिए। प्लस या माइनस का साइन हो गया तो सेपरेट हो जाता है, वह एक टर्म बना लेता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे नहीं है तो ओनली वन, एक पद है तो उसमें इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वहां दो पद है या दो से अधिक पद है तो वहां पे माइनस या माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो। तो ये पदों को विभाजित कर दिया, अलग अलग पद यहाँ पे बना दिया। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, x इंटू एक्स प्लस वन, तो इसे आप कितना पद मानोगे। देखने पे तो ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ पे तीन पद है, एक दो तीन, लेकिन नहीं, यहाँ पे ओनली दो पद है। कितने पद है, दो पद। कैसे, जब इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया एंड एक्स प्लस वन, एक्स और वन का इंटू हो गया तो ये एक्स हो गया। तो दैट इज टू टर्म्स, दो पद हैं यहाँ पे। क्लियर। तो आप लोगों ने पद को भी देख लिया और इसी हिसाब से हम उन्हें क्या कहते हैं, एल्गेब्रिक टर्म्स जो यहाँ पे होते हैं उनको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी या बहुस्पदी ये जो है कहते हैं। ठीक है। और उसी में अब जब बहुत सारे पद आ जाते हैं तो उसको बहुपद का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, इसे बहुपद का नाम दे दिया जाता है। लेकिन 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 कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि बहुपद क्या है, मैं अभी समझा रहा हूं। बहुपद का होना मतलब ये नहीं कि एक से अधिक पद हो। ठीक है, बहुपद का होना मतलब ये नहीं कि एक से अधिक पद हो, उसमें एक पद को भी हम बहुपद कहते हैं, वह एक पदी बहुपद होता है। मैं आपसे सिंपल एक एग्जांपल पूछता हूं, क्या हम 3 को बहुपद बोलेंगे, 3 को बहुपद बोलेंगे क्या? तो आप लोगों का जवाब होगा कि शायद ना, है ना। लेकिन हाँ, यह बहुपद है। कैसे बहुपद है, देखिए, मैं इसे लिख सकता हूं 3x का पावर 0। क्लियर, 3x का पावर 0 मीन्स आप बोलेंगे कि सर ये x कहां से आप ऐड कर दीजिए, है ना। तो यहां पे x का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। एंड नाउ देन द पुट ऑफ द वैल्यू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। लो, राइट। तो यहां पे हम देखें कि यहां पे x है, मीन्स ये भी एक बीजीय व्यंजक है, एक बीजीय व्यंजक है और उसमें एक पद है। और एक पद है मतलब कि वह बहुपद है। समझ में आ गया, एक पदी बहुपद है, यानी कि आप ये ओनली 3 को बहुपद बोल सकते हो। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत रहना कि बहुपद में एक से अधिक पद होंगे। क्लियरली, एक पद को भी हम बहुपद बोल सकते हैं। अब देखिए, बहुपद के लिए और बहुत सारे आइडेंटिफिकेशंस हैं। तो हमने देखो दो चीज तो देख लिया, एल्गेब्रिक एक्सप्रेशन एंड टर्म। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स मतलब कि अचर बहुपद, तो मैंने अभी अचर बहुपद के बारे में ही बताया। ये जो बता रहा हूं इसे ही अचर बहुपद कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो बहुपद निकला हमारे पास 3, वो ओनली क्या है, नॉन वेरिएबल है, मतलब अचर संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया, ये अचर है ना कि चर। इसमें किसी भी प्रकार से एक्स वाई जेड नहीं जुड़ा है। वो बात अलग है कि हमने यहाँ पे x का पावर 0 डाल करके उसे वेरिएबल्स में बनाया। ठीक है, लेकिन दैट इज द ओनली नॉन वेरिएबल्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, राइट। अब थर्ड पॉइंट हमारा ये जो है जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, मतलब शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद उन्हें कहते हैं जिनके पदों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू एग्जैक्टली 0 आएगा। ठीक है, जस्ट लाइक हम जो जीरो पॉलिनोमियल्स है उसको शो करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इज इक्वल टू 0, राइट। इस फॉर्म में हम इसको शो करते हैं, यानी कि यहाँ पे तात्पर्य यह हुआ कि हम इस पद को यानी यहाँ पे 3 पद है, 1 2 3। ठीक है, तीनों पदों को आपस में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, और वैल्यू कितना आ रहा है, 0। ठीक है, ऐसे ही प्लस की जगह में आप माइनस रख सकते हो, यहाँ पे प्लस ही रहने दो, या फिर यहाँ पे भी माइनस रख दो, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ माइनस रख दो, या दोनों को प्लस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उनका बीजगणितीय योग, ठीक है, एल्गेब्रिक सब्सट्रैक्शन और एडिशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियरली, तभी वह क्या है, शून्य बहुपद या हमारा जीरो पॉलिनोमियल्स है। क्लियर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये समझ नहीं आया होगा तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट।
इसमें आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, बहुपदों का घात। ठीक, पहला आप लोगों ने देखा, देखो जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं, ये बीज गणितीय है ना, ये बीजीय व्यंजक और उनके पद हो गए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स मतलब अचर, अचर बहुपद। ठीक, जीरो पॉलिनोमियल्स मतलब कि शून्य, शून्य बहुपद। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब डिग्री मतलब होता है घात, घात। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपदों का घात। अब बहुपदों का घात क्या होता है, देखिए जैसे मैं आपका एक एग्जांपल लिखता हूं 3x²। तो यहां पे घात कितनी है आप बता सकते हैं, घात मतलब कि पावर, पावर या डिग्री समझ लो, ये कितना है 2 है। तो इस बीजीय व्यंजक का या इस एक पदी बहुपद का वन टर्म्स पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 2 होगा। एकदम सिंपल है। एंड आपको यहाँ पे जैसे मैं दे दूं 4x का पावर 3, तो यहाँ पे x की डिग्री कितनी हो गई, x की डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो यह है डिग्री ऑफ x। कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है, जस्ट लाइक देखिए 3x का पावर 2 प्लस 1x है ना, सॉरी यार 2x प्लस 3, राइट। यहां पे बोला जाएगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ x, है ना। तो आप उसके मैक्सिमम डिग्री को बताएंगे। मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे कितना है, 2 है। यानी इसका वैल्यू को आपको नहीं देना है कि डिग्री कितना है तो 1, ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है आप देख रहे हैं। लेकिन हमको क्या बताना है, 2 मैक्सिमम डिग्री को बताना है। यदि एक एक्सप्रेशन है उसका हम लोगों को डिग्री बोला जाए, डिग्री ऑफ x, तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू को बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और जानने वाली बात है आप लोगों के लिए, कोई भी जो एक्सप्रेशन है उसे पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, ये पता लगाने का सबसे बेस्ट जो आपका तरीका है वो है डिग्री। कैसे, जैसे मान लो कि दैट इज 3x², तो हाँ ये पॉलिनोमियल्स है, मैंने बताया एक पदी बहुपद है, क्लियर। लेकिन यदि इसका घात 1/2 हो, यदि 3x का पावर ही -1 हो, ठीक है, देखो समझते जाना ना, यदि 3√x हो ये, ठीक है, तो ये क्या डिग्री सॉरी पॉलिनोमियल्स है। कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स है, ये देखिए, ये पॉलिनोमियल्स है क्या, ये पॉलिनोमियल्स है क्या, ये पॉलिनोमियल्स है क्या, तीनों के तीनों पॉलिनोमियल्स नहीं है। यहां पे एक चीज याद रखना है आपको, क्यों नहीं है। पॉलिनोमियल्स एक चीज बोलता है कि इनका जो डिग्री होना चाहिए, जो पावर होना चाहिए, जो घात होना चाहिए, वो एक कंप्लीट नंबर या पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, याद रखना, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या में कौन कौन से आते हैं, 0 से लेकर के अनंत तक, ये पूर्ण संख्या में आते हैं। आप जानते हैं ये पूर्ण संख्या है। ठीक, उसके बाद जो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, या जो आपका नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहां से आते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, परिमेय संख्या हमेशा क्या रहते हैं, P/Q के फॉर्म में रहते हैं, जहां Q इज इक्वल टू नॉट टू 1, याद रखना, Q इज इक्वल नॉट टू 1 होता है रेशनल नंबर में। ठीक है, तो इसी तरह से अब देखिए प्राकृत संख्या और ये जो आपका पूर्ण संख्या है, ये दोनों क्या बन सकते हैं आपके, इनका पॉलिनोमियल्स का पावर बन सकते हैं। बाकी कोई भी इनका पावर नहीं बन सकता पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब आप इससे इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन सा बहुपद है कि नहीं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 3x² प्लस 1/x, क्या ये बहुपद है, तो ध्यान रखना यह बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, आप लोग ये बोलेंगे सर तो इसका पावर तो एकदम 1 है, एकदम पॉजिटिव है ना, पूर्ण संख्या है। लेकिन नहीं, जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 1/a इज इक्वल टू a का पावर माइनस 1/a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर -m, यानी 1/x का पावर 1 तो इज इक्वल टू ये हो गया x पावर -1, और वो इस फॉर्म में आ गया, तो वो तो बहुपद नहीं हुआ ना। ठीक है, समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, उससे आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमारा जो दो और टॉपिक बचा हुआ है उनको देखते हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो मैं बताया था कि ये जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है, तो यहाँ पे है ना जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, तो हम उनको जीरो कहते हैं जिससे कि कोई भी पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाता है। जस्ट लाइक कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 4x
4x+2, तो 4x+2 इज इक्वल टू 0। जैसे हम लोगों को मानना है इतना 0 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि इसका वैल्यू जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है वो 0 हो जाए। कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करें कि ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली में 0 हो जाए। जैसे कि जस्ट लाइक हम x इज इक्वल टू 1 लेके देखते हैं, ठीक है, आ गया समझ में। तो 4 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज पॉसिबल है क्या? या इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ गया। ये तो 0 नहीं आया ना, कहाँ आया 0? ठीक है, लेकिन हमको कुछ ऐसा वैल्यू इनपुट करना है यहाँ पे जिसका वैल्यू 0 आ जाए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए वहां पे जिसका वैल्यू 0 हो जाए। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू रख सकते हैं, x का वैल्यू -1/2। क्लियर? जैसे देखो 4 एंड -1/2 इज इक्वल टू 2, सॉरी प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आता है वो देखना है हमको। तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू -4/2 प्लस 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये एकदम सिंपल एग्जांपल दे दिया। मतलब देखो कि यहाँ पे मैंने 0 ले आया, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है उसका जो जीरोस होगा, जीरोस यानी शून्यक जिसको कहा जाता है, शून्यक है ना, शून्यक वो क्या है? तो हमारे लिए x इज इक्वल टू -1/2 ही इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस है, राइट? तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया कि शून्यक कैसे निकालते हैं, या आप कैसे प्रूव करोगे कि वो शून्यक है कि नहीं है। तो क्या करना, जो वैल्यू दिए रहते हैं, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया रहता है उसमें दिया रहता है x इज इक्वल टू ये ऐसे करके, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू को, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, कोई भी वैल्यू दिया है, यदि आप उसे रखते हैं x के जगह में और उसे सॉल्व करते हैं और वैल्यू यदि 0 आ गया तो समझ लेना कि वही उसका क्या है, जीरो से। जस्ट लाइक कि 2 में ही आंसर आ गया तो 2 जीरो से, 3 में आंसर आ गया तो 3 जीरो से। ये नहीं हो सकता कि सब में आ जाए। हाँ, कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि कोई 2 3 4 संख्याओं में एक जैसा ही रिजल्ट आता है, तो वो सारे के सारे उसके शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? लास्ट है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी जोड़ और घटाव। ठीक, प्लस एंड माइनस, जोड़ते और घटाते कैसे हैं। ठीक है, तो हम कभी भी जैसे x +3 है और x -4 है, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे, ठीक है, बड़ा निशान देख रहा हूं मतलब उसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए देखो जो भी संख्या माइनस में रहता है उसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, या तो फिर आप ये करिए चाहे वो प्लस में रहे चाहे वो माइनस में रहे, दोनों को ब्रैकेट में ही लेकर के आप चलिए। ठीक है, ज्यादा सेफ रहोगे इसको सॉल्व करते वक्त, हल करते वक्त। ठीक है, अब ये कर सकते हैं हम x +3 + x -4, है ना, प्लस माइनस का माइनस ही होना है। यदि ये माइनस रहता तो वहां पे कुछ बात अलग हो, तो मैं समझाऊंगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ रहे हैं, तो x एंड x दोनों क्या है, प्लस प्लस फॉर्म में है, तो दैट इज द 2x एंड 3 क्या है, प्लस में है, 4 माइनस में है, तो इसे हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 3 - 4। अब 3 - 4 है मतलब ये क्या हो गया, -1 हो गया ना, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर? ये हो गया जोड़ने वाली बात, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन हाँ, एक चीज है, उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जोड़ते वक्त। कभी भी कोई भी संख्या जुड़ेगा या तो घटेगा, तो एक पॉइंट को हमेशा याद रखना, घात क्या होना चाहिए, समान, यानी डिग्री जो है इक्वल होना चाहिए, तभी वो प्लस होगा। जैसे यहाँ पे x एंड x प्लस कर दिया मैंने 2x, लेकिन यहीं पे यदि x का पावर 2 रहता तो दैट इज नॉट एडिशन। ठीक है, ये जुड़ ही नहीं सकता, ये ऐसे हो जाएगा x² प्लस x प्लस x -1, ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया? वो जुड़ ही नहीं सकता। घात का समान होना जरूरी है जुड़ने या घटाने के लिए, चाहे वो जोड़ो चाहे वो घटाओ। ठीक है, घटाना भी एकदम सिंपल है। जैसे आप देख लीजिए 3 प्लस ऐसे लेते हैं 4x² प्लस 2x प्लस 3, है ना, इतना में से हम लोगों को माइनस करना है में से 2x² प्लस 4x -2 को घटाओ, ऐसा बोला जा रहा है ना, को घटाओ।
ठीक, तो हम क्या करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस, चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेना उचित रहेगा, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस प्लस 4x एंड माइनस 2, जैसे हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यार 4x एंड प्लस 2, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जिनका घात समान है, एक्स स्क्वायर इक्वल है, 2x एंड 4x इक्वल है, 2 एंड 3 इक्वल है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर सकते हैं। जैसे 4x स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख दूं, 4 एंड 2x स्क्वायर, 4 में 2x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, एंड 2x में माइनस करेंगे 4x को, देखिए तो ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, तो क्या होगा वो माइनस में वैल्यू आएगा माइनस 2x, क्लियर। एंड 3 एंड 2 दोनों के सामने जो प्लस का साइन लगा है उससे ये हमको ऐड करना है उसे, ना कि माइनस करना है, ठीक है। तो ऐसा हुआ ये 3 एंड 2 इज इक्वल टू प्लस 5, तो इस प्रकार से हमारा वैल्यू आया। चाहे वो जोड़ना हो चाहे वो घटाना हो, एकदम सिंपल है, आपको एक बात का बस ध्यान रखना है, घात समान होना चाहिए, ठीक है, और घटाना जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग 6वीं 7वीं से इस चीज को करते आ रहे हो, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये घटाना और जोड़ना देख लिया। लास्ट में एक पॉइंट जो है मेरा छूट गया था पढ़ाते वक्त, तो उसको जान लीजिए, ठीक है, कि बहुपदों को हमेशा घटते हुए घात के क्रम में लिखते हैं। जो डिग्री होगा, है ना, डिग्री किसका, डिग्री पॉलिनोमियल्स का डिग्री, ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, लेस देन, ठीक है, वो घटते हुए क्रम में होगा। जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x का पावर 4 माइनस 5x का पावर 2, है ना, सॉरी यार पावर 3 प्लस 4x माइनस 1। अब ये देखेंगे कि इसका जो घात है वो कोई सीक्वेंस में नहीं है, विदाउट एनी सीक्वेंस। देखिए 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 1, है ना, ऐसा। लेकिन हमको क्या करना है, जब इसे हम पॉलिनोमियल्स की तरह शो करेंगे तो उसे हम घटते हुए घात के क्रम में अरेंज करेंगे, ठीक है, डिग्री उसका लेस होते जाना चाहिए। जैसे देखिए सबसे बड़ा इसमें जो डिग्री है वो किसका, 3x का पावर 4 का, तो यहाँ पे करेंगे 3x का पावर 4, और जो साइन है वो साइन को भी साथ लेके चलना है, यदि वो प्लस में है तो सामने में प्लस नहीं लगाते, ठीक है, चलता है ऐसी। अब उसके बाद देखिए 5x का पावर 3, तो माइनस 5x का पावर 3, चूंकि सामने में माइनस का साइन लगा है, एंड प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x माइनस 1, ये हम बना दिए देखो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो मतलब हम पॉलिनोमियल्स को घटते हुए घात के क्रम में लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने इस वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन को देखेंगे, शेषफल प्रमेय, घात और मध्यपद को तोड़ करके गुणनखंड करना, ठीक है। उसके बाद योगफल और गुणनफल ये जो है ना, उसको भी देखेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम जानते हैं, नागार्जुना कोचिंग इंस्टीट्यूट। एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक, परीक्षा का भी समय चल रहा है तो क्या करेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा मिल सकता है इससे, ठीक है। तो बस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, और वीडियो को खूब से खूब शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।